अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मुजाहिद हुसैन लोधरा और आप देख रहे हैं लोधरा टीवी। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल से कैसे आपका फ़ायदा करूं। सोच विचार और काफ़ी दोस्तों के इसरार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि रूटीन की वीडियोस के साथ साथ अपने लेक्चर्स इस चैनल पर अपलोड कर दिया करूं। इस तजवीज़ पर अमल करते हुए आज मैं एक लेक्चर अपलोड कर रहा हूं। ये वीडियो देखकर मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं शिद्दत से मुंतज़र रहूँगा। सबसे पहले हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। अगर आपकी फीडबैक हाँ में हुई फिर एडवांस थ्योरीज को भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज हम देखेंगे कि मादा क्या है, आंसर क्या है, एटम क्या है और उसकी तरकीब क्या है, एटम के ज़र्रात क्या हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। दोस्तों, मैटर को उर्दू में मादा कहते हैं। मैटर ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसका मास होता है और वो जगह भी घेरती है। ये किसी एक एलिमेंट पर भी मुश्तमिल हो सकता है और एक से ज़्यादा एलिमेंट्स का मजमूआ यानी मुरक्कब भी हो सकता है। मैटर तीन सूरतों में पाया जाता है। नंबर 1 गैस, नंबर 2 लिक्विड और नंबर 3 सॉलिड। एलिमेंट यानी आंसर ऐसे मादे को कहते हैं जिसको कीमियाई तरीकों से तब्दील नहीं किया जा सकता। ये एक तरह के एटम्स पर मुश्तमिल होता है। अब तक कुल 118 एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके हैं, जिनमें से 94 यानी 94 कुदरती तौर पर ज़मीन पर पाए जाते हैं और 24 यानी 24 मसनूई या तरकीबी हैं। इनकी तफसील हम पीरियाडिक टेबल से समझ सकते हैं। उसके बाद डिस्कस करते हैं एटम। एटम आंसर का ऐसा सबसे छोटा ज़र्रा है जो एलिमेंट्स की तमाम खसूसियात को बरकरार रखता है। एटम में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर मखसूस एनर्जी लेवल्स या शेल्स में होते हैं। एटम का तस्वराती खाका कुछ इस तरह है: न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मदार। दोस्तों, प्रोटॉन एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है। प्रोटॉन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी मिकदार 1.6 ज़रब 10 की ताकत -19 कूलम है। ये न्यूट्रॉन से हल्का सा कम वजन वाला होता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस का हिस्सा होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स की तादाद होती है वो इलेक्ट्रॉन के तादाद के बराबर होती है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद को उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। प्रोटॉन का मास 1.67 ज़रब 10 की ताकत -27 किलोग्राम है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन के मास का 1836 गुना है। उसके बाद बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और ये प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी होता है। इसका मास थोड़ा सा ज्यादा होता है। न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद को उस एलिमेंट का एटॉमिक मास कहते हैं। दोस्तों, आप यूं कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियस के अंदर एटम का तमाम वजन होता है, सिर्फ थोड़ा सा वजन इलेक्ट्रॉन्स की सूरत में बाहर होता है न्यूक्लियस से। न्यूट्रॉन का जो मास है वो है 1.6749 ज़रब 10 की ताकत -27 किलोग्राम, जो कि एक इलेक्ट्रॉन से 1838.7 गुना है।
और उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की मिकदार 1.6 × 10 की ताकत -19 कूलम है। इसका मास 9.1093 × 10 की ताकत -31 किलोग्राम है, जो कि प्रोटॉन के मास का 1836वां हिस्सा है। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स स्फेरिकल शेल्स के अंदर होते हैं जो कि मुख्तलिफ रेडियस के होते हैं। एक न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन्स की तादाद के बराबर होती है। ताहम अगर किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद से कम या ज्यादा हो तो उस एटम के ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज ओवरकम हो जाता है। ऐसे एटम को आयन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के शेल्स न्यूक्लियस से बाहर की तरफ इंक्रीजिंग नंबर में होते हैं। न्यूक्लियस के साथ नजदीक तरीन जो शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन मोस्ट टाइटली हेल्ड होते हैं और जो सबसे बाहर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत लूज हेल्ड होते हैं। इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से निकलकर दूसरे ऑर्बिट में जाता है, एनर्जी हासिल करता है या खारिज करता है। दोस्तों, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छे से लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।